एक गांव में एक बड़ा धनवान, और जितना धनवान था उतना ही मक्खी चूस था। मक्खी चूस में कंजूस के नाना मक्खी चूस। कंजूस तो भूल चुक में दानों करता, अब मक्खी चूस दूसरा जो दान करता तब कपार धुनता। अरे बाप रे बाप, इतना दान कर दिया। स्वामी ने पूछे स्वाम से, काहे बदन मलिन? अरे गांठी से कुछ गिर गया या काहू को कुछ दिन? उस सोम कहता मक्खी चूस, ना देवी काही को कुछ दिया, ना गांठी से कुछ गिरा, ना काहू को कुछ दिन, लेकिन देते देखा और को ताथे बदन मनी। फलनमा दान कर रहा था, इसीलिए मेरे दिल में घबराहट आ गई है। भगवान इतना दान करता वही तो डकैत विचार किया, डकैती करना, भेज दिया संवाद कि हम लोग आ रहे डकैती कर रहे। धनवान आदमी चला गया थाना, पुलिस को खबर पर, पुलिस आ गई। अब डकैत सब सोचने लगा डकैती तो करना ही करना है, लेकिन अब पैटर्न को बदल देना, पैटर्न को बदल दो। तो क्या करो? एक भूल के कारण काम नहीं बनता। मैं अपनी जीवन की घटना सुना रहा। एमएससी का प्रैक्टिकल चल रहा था, मोटरसाइकिल से दो साथी आए, धड़ाधड़ जहां टेबल था उसी पर मोटरसाइकिल चाटी रखी। अब वहां विद्युत की धारा प्रभावित कर रही, सारा तार तोड़ जोड़ जाड़ करके सब अब प्रवाहित नहीं प्रवाहित। थक गए जब तो अपने हेड से बोले कि सर थोड़ी सी सहायता कर देते हैं। तब तो वो भी आए, खड़ा होकर के देखने लगे, सब ध्यान तो नहीं। वो भी कहते अच्छा ठीक है हम देखते हैं। देखेगा कि आप तो प्रैक्टिकल का समय 3 घंटा का रहता, खत्म हो जाए, बड़ा मुश्किल। स्कूल कॉलेज में चपरासी जो होता है ना, वो प्रोफेसरों से बेसी जानता है प्रैक्टिकल। चपरसिया कहता कि सर 61 टका देवे, हम तुरंत जोड़ दे। वो पागल 200 रुपया देंगे। आया वो चाबी को हटा दिया, चाबी हटा दिया, लाइन शुरू हो गया। वो अर्थिंग ले लेता तब। अब देख लीजिए, नजर एक खुदा जुदा कि एक ही सूरत, नुक्ता भेद बताता है। नुक्ता ऊपर, नुक्ता नीचे, नुक्ता आता जाता है। नुक्ते के हेर फेर से तुमसे जुदा हुआ, नुक्ता जब धरी सिर पर खुद ही खुदा हुआ। नुक्ता कहते हम लोग कहते बिंदु, चांद बिंदु, नुक्ता उसको मुसलमान फारसी में कहते हैं नुक्ता, हम लोग कहते चांद। तो नुक्ता जो है तो हम लोग लिखते हैं क ख ग घ, वो लिखते अलीफ बे ते से जीम। जीम जो होता है वो हम लोग हिंदी के एक अक्षर जो लिखते हैं हिंदी में एक, वैसे होता है जीम। और जीम के ऊपर में अगर वो बिंदा दे देते हैं उसका अर्थ होता खुदा, उसको कहते हैं खुदा। वो बिंदा कपार पर से उतार के पैर रख देते हैं, उसका अर्थ होता है जुदा। सारा खेल वो बिंदे का है, वही कहते हैं खुदा। और जुदा का एक के सूरत मुंह का के है। तो भेद कौन बताता? नुक्ता। नुक्ता भेद बताता है। नुक्ता ऊपर, नुक्ता नीचे, नुक्ता आता जाता है। नुक्ते के हेर फेर से तुमसे जुदा हुआ, नुक्ता जब धरी सिर पर खुद ही खुदा। चिता, चिंता, उभय अंक, दो एक समान। चिता जलावत शबन को, चिंता तन मन प्राण। चिता चौहर्सी का अर्थ का चिता। चिता में क्या करते हैं? मुर्दा को जलाते हैं, मुर्दा को चिता। चौहर्सी का पर अंशवारा तो आकर चिंता, वही जो बिंदा हुआ वो जिंदे को जलाता। देखिएगा जिनको वो बिंदा है, की कहिए बाबा बड़ा चिंता, जवान बेटी
शादी नहीं हुई, बेटा को नौकरी, वही बिंदा जो घुस गया वो जिंदे को जलाता, जिंदे को दिन रात परेशान है ना। ये लोग सोचा डकैत सब पैटर्न को बदलो, आधा बन गया रामलीला पार्टी, आधा डकैत तो है ये है, चला गया नहर में। इसके सरदार कहा जब घंटी बजाएंगे ना, कहेंगे गणेशाय नमः, तो समझ जाना देखिए भगवान का नाम लेगा। अब भावना है डकैती का, गणेशाय नमः तो घुस जाना गाँव। अब गांव में ये लोग गया, आधा तो नहर में, ये शाम के समय पहुंचा। कहा बाबू साहब हम लोग को फलाना जगह जाना, हम लोग रामलीला पार्टी वाले, बीच में नदी है, नाव नहीं मिलती है। कहाँ रात में नहीं, तो रात में ठहर जाते हैं, सुबह हम लोग चले जाएंगे। कहा ठीक, रामलीला दिखाते हो? कहा तो यहाँ रात में कुछ दिखाओगे? दिखा देंगे, बैठे रहेंगे तो क्या करेंगे, दिखा देंगे। तो कुछ लोग सरदार सोचा जी कह देंगे कुछ लेंगे, तो कहेगा नहीं देखेंगे, चूंकि कंजूस है एक नंबर का, कहेगा नहीं देखेंगे। तो कहा नहीं सर हम लोग कुछ नहीं लेंगे, हाँ दर्शक जो दे देंगे चढ़ाएंगे तो वो मेरा, बाकी कुछ का। तब ठीक है, तब क्या करें? एक दो चौकी लगा दीजिए, एक तो पर्दा बीच में टांग दीजिए, हमारे साथी सब मेकअप करेंगे तो उधर से आएंगे, कोई राम कोई हनुमान कोई अंगद बनेंगे। का ठीक है, तो कर देते, तो करवा दिया। अब सारे लोग खा पी करके पहुंचा, सिपाही साहब सब जो गए थे 6 को, वो भी बंदूकवा रख करके टुकुर टुकुर तक रहा, खा करके रामलीला शुरू। डकैत का सरदार चारों तरफ घूम करके देख रहा, कोई कहीं तो नहीं है, घर में खाली है ना, सब खाली। तो आया मंच पर से मैके में बोला खेल शुरू, गणेशाय नमः। तो डकैतबा सब जब बैठा था धीरे धीरे घर में घुस गया। घर में जो घुसा इधर तो खेला शुरू। अब देख रहा राम हनुमान, और उधर डकैतबा सब कोई ताला तोड़ रहा, कोई अलमारी को। और संजो एक बूढ़ी थी बीमार, घर में पड़ी हुई, वो जो देखती है कहती राम राम, ये तो लगता डकैतबा घुस गया। बक्सा बुढ़िया धीरे धीरे निकल गई घर से, आ गई गेट पर। अब वहां पर सरदार खड़ा था, कहने लगी बाबू डकैत घुस गया। कहाँ? कहीं निकल, खेला चल रहा है, खराब हो जाएगा, चलो न लीक उधर से पिछवाड़ से कह देंगे, चलो हल्ला कर देना। का ठीक है, चल। इधर डकैत सबको कहता जल्दी करो। इधर जितना था माल सब लूट पाट करके लाखों की संपत्ति लेके निकला। इधर से क्या किया वो डकैत का सरदार, बुढ़िया को कह रहे कि तुम ही कहेगी, हाँ बाबू कह दो। सरदार क्या किया, मुंह में काली चूना पोत दिया बुढ़िया को, अब बाल को काट करके आधा कर दिया, अब बुढ़िया को फुल पैंट पहना दिया, जींस पैंट। सरदारवा लेके पहुंच गए मंच पर। मंच पर पहुंचे तो दर्शक सब सोच रहे ये भी खेला ही कॉमिक है, कॉमिक करने आगे है, कॉमिक बीच बीच में। अब बुढ़िया देखती थी परिवार के लोग को तो रह रह कर हे रे सब ललको। तो सरदार कहे छे सुने छो सब बुझे छो के। बुढ़िया कहती हे रे सब ललको। तो सरदारबा कहे कि सुने छो सब बुझे छो के, है ना। बुढ़िया कहती है ठीक लेकिन बुझता है कौन। पर्दा गिराया, एक लड़का कहता कि बाबा हो ई लागे छो दादिए छिए। कहो पागल के दादी के या फुल पेंट पहन करे, कल के आइ काल के जमाना में सब पिन्हे छे। बुढ़ियो भी पोती के फुल पेंट अजमाइश करती। तो
पर्दा गिराया, सरदार बाप पार। अब बाद में हल्ला हो गया कि डकैती हो गई। उसी तरह से महात्मा तो कहता है ठीक, लेकिन बुझता है कौन? जीवन पार। टाइम एंटायर वर्क फॉर नो मैन, समय के लिए विचार नहीं करते हैं, लेकिन टाइम इज प्रीशियस बट ट्रूथ इज मोर प्रीशियस देन टाइम। कितना बलवान वह सत्य है जिनके किनारे भी आप खड़े नहीं, जिनके किनारे भी निकलिए। गुरु महाराज जी कहते दिन बीतत जावे आयु खुटावे, भजो भजो प्रभु नाम। दिन बीतता जा रहा, आयु समाप्त हो रही। टाइम एंटायर वर्क फॉर नो मैन, समय पर विचार नहीं करते, लेकिन सब टाइम इज प्रीशियस बट ट्रूथ इज मोर प्रीशियस देन टाइम। कितना बलवान हो सकता है, उनके किनारे कब जाएंगे? इसलिए अवसर दिया भगवान, जो समय मिल जाए। इसलिए संत कबीर चेताते हैं, चेत रे नर चेत मानव, अब तो मन में चेत रे, भक्ति का नहीं बीज बोया, खाली रह गया खेत, खेते पड़ती रह गया। चेत जाओ, ये इंसान चेतो, चेत रे नर चेत मानव, अब तो मन में चेत रे, भक्ति का नहीं बीज बोया, खाली रह गया खेत। इसलिए जीवन को सफल बनाना है तो संत के शरण में जाइए, उनसे युक्ति सीख करके अपने मानव जीवन को सफल धन कर लीजिए। ये आप लोग सेवा में सुनाया, पुनः अपराह्न काल में सुनेंगे, वो अंतिम समय का सत्संग होगा। बोले श्री सद्गुरु महाराज।